वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग, और बहुत दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। व्लॉग अव्वल तो कुछ ऐसा है ही नहीं बनाने के लिए कि मैं क्या बनाऊँ क्या दिखाऊँ, क्योंकि रेगुलर कोई रूटीन ही नहीं है। कुछ खाना बना कभी नहीं बना, फिर थोड़ा सा ऑफिस का वर्क भी था। स्टार्ट ऑफ मंथ में तो इतना नहीं था, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग का वर्क होता है ना, तो वो दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्ट में बहुत स्लो होता है, तो उसकी वजह से कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर काम का लोड भी था थोड़ा सा, और फिर कोई एक्टिविटी नहीं थी। स्कूल जाओ, स्कूल से रिताज चली जाती थी, फिर मैं सो जाती हूँ, उठूँगी, नाश्ता करूँगी, फिर घर वर समेटूँगी, किचन समेटूँगी। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ दोपहर में बनाना, या सम टाइम नहीं बनाना होता तो रिताज को फिर लेने जाओ, लेकर आओ, उसको सुलाओ मतलब वही एक नॉर्मल सी मतलब बेसिक सी एक्टिविटी चल रही थी। कहीं आना जाना होता है तो कुछ ना कुछ व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो 3-4 दिन पहले मैं गई थी, तो जब मैंने थोड़ा सा सैलून गई थी तो रिताज का थोड़ा सा हेयर ट्रीटमेंट करवाया था, और थोड़ा सा घर में कुछ एक्टिविटी की थी, बिरयानी शिरयानी बनाई थी, तो थोड़ा सा व्लॉग बना लिया। वरना तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि क्या बनाऊँ। और इस चीज़ को भी 4 दिन हो गए, और मैं सोची थी कि व्लॉग में लगाऊँ लगाऊँ लगाऊँ, लेकिन पता ही नहीं था। फिर 2 दिन से मेरा दिल भी नहीं चल रहा था। जो हादसा हुआ था कराची में, आपको पता है कि बड़ा होलनाक सा था। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जिनके साथ ये हुआ है अल्लाह पाक उनको सब्र दे। कितनी ही फैमिलीज़ मेम्बर हैं जो मतलब लोगों को पता भी नहीं होगा, उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिलेंगी। तो बस बहुत ही मतलब अजीब सा 2 दिन से दिल ही नहीं कर रहा था कि कुछ ब्लॉग श्लॉग लगाओ या ये करो वो करो। ज़्यादातर मैं तो न्यूज़ ही देखती रहती, तो मेरे पास न्यूज़ ही लगी रहती हैं। तो बस ऐसे ही गुजरा था। फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग मैंने ना इन शॉर्ट में करके रखा हुआ था, मैंने कहा कि चलो आज लगा देती हूँ। और फिर कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक आध तो व्लॉग लगा ही दिया करूँ, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं करता। चैनल भी डाउन हो रहा है इस वजह से। व्लॉगिंग ना करो ना हफ्ते में, फिर 2-2 3-3 दिन 4 दिन नहीं लगाओ तो ऑडियंस जाने लगती है। लेकिन मेरा भी आजकल व्लॉगिंग करने का दिल भी नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा दिल ऐसे ही हुआ है। तो बस कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ डालती रहूँ, और बस कोई कंटेंट होता है तो। हाँ, जब पाकिस्तान जाऊँगी रमज़ानों में, ईद पर, तो उस वक्त तो बहुत सारे कंटेंट होंगे। अरीशा की पूरी शादी है, सब कुछ है, तो यहाँ तो अकेले में कुछ कंटेंट होता ही नहीं है। अब वो रमज़ान अभी मेरे घर का रहने वाले, मैं पहले चाहती थी कि घर छोड़ दूँ, फिर मैंने सोचा कि 6 मंथ और स्टे करती हूँ यहाँ पे। रिताज का स्कूल जो है वो जून तक है, जून में फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इंशाल्लाह जुलाई में मैं घर चेंज करूँगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, घर भी काफ़ी गंदा हो रहा है, तो घर का जो है रेनोवेट करवा के दें मुझे। तो अभी वो मुझे फुल मतलब पेंट वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि मेरा 5वां जो है वो रेन्यूअल है। नॉर्मली 3 साल के बाद दे देते हैं, तो 3 साल के बाद मैंने खुद ही पेंट वगैरह करवा लिया था, मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन ये कि अभी मैंने उनको कहा है, तो अब वो घर का मेरा रेन्यूअल है नेक्स्ट मंथ में 4 फरवरी को। तो उससे पहले फिर ना, रेन्यूअल से पहले जो है रेनोवेट हो जाएगा घर पूरा। तो बस अभी वो सारे काम करने हैं, तो थोड़ी डीप क्लीनिंग करवानी है, तो मतलब बहुत अभी काम फैलने वाला है उसमें। तो जो थोड़ी बहुत एक आध जो मेरी व्लॉगिंग हो जाती थी वो भी नहीं। मैं चाह रही हूँ ये सारी चीज़ें ना रमज़ान से पहले मेरा घर एकदम न्यू हो जाए, और फिर मुझे रमज़ान में मेहनत नहीं करनी पड़े रमज़ान से पहले ना, तो उससे पहले ही सारा कुछ क्लीन हो जाए घर। और रमज़ान तो ज़ाहिर है आधे से ज़्यादा रमज़ान मेरे यहीं है, एंड के रमज़ान पाकिस्तान में, क्योंकि रिताज के टर्म्स चल रहे होंगे, छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, वहाँ जाके तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ पता चलती है। यहाँ तो मैं और रिताज अकेले ही हैं, तो रमज़ान भी इतना कोई ख़ास होता नहीं है कि बस मैंने ही रोज़ा रखना होता है, और फिर मैंने ही इफ्तार करना होता है। तो कभी कुछ छोटा मोटा कुछ कर लिया, वरना तो मूड ही नहीं होता है बिल्कुल भी। तो 1-2 दिन तो फिर भी इफ्तार बन जाता है, उससे ज़्यादा इफ्तार भी नहीं बनता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, थोड़े से बिज़ी, थोड़े से बोर। तो मतलब कुछ एक्टिविटी रहती है तो अच्छा रहता है। तो चलें जी, आगे जो भी छोटा मोटा सब लोग एंजॉय करें, और दुआ करें कि बस कहीं ना कुछ मुझे कंटेंट मिले, तो मैं तो कुछ ना कुछ व्लॉग बना ही लूँ अब दुआओं में ही चलेगा। खुद से तो मुझसे कोई कंटेंट, ड्रामे वाला कंटेंट तो कोई मुझसे बनता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके पीछे मैं कैमरा ले लेके घूमूँ और व्लॉग बनाऊँ या वीडियो शूट करूँ। तो बस ये मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो चलें जी, जो भी व्लॉग है आप इंजॉय करें। और एकदम ऑर्गेनाइज्ड भी होती, कभी मैं भी, मुझे भी कुछ चीज़ चाहिए, आई जस्ट नो दैट इट जस्ट रिमेंबर आई विल जस्ट
कुछ भी नहीं। नेल पॉलिश लगवाऊंगी, फिर मैं गुडगर्ल बनूंगी। नेल पॉलिश लगवानी है, चलो लगवा लेना। क्या वो गुड गर्ल बन के आराम से हेयर वॉश करवाओ। अगर आप मुझे नेल पॉलिश लगाएंगी तो हम लगाएंगे ना नेल पॉलिश आफ्टर हेयर। बहुत गर्म हो गया। हाँ, वो चेक कर रही है ना बस, ये सही है। हाँ ये सही है, ये सही है। अब सही है ना? गुड गर्ल। एक आध बार। आंखें बंद कर दूंगी। हाँ कर लो, आंखें बंद कर लो। आपको किसने बोला खोल? गर्म है। गरम है, खुद ही बोला था गरम। तो थोड़ा सा और वो कर। अभी गुड। आराम से। आराम से आराम से। हाँ लेकिन ये बंदा एक ही दफ़ा लेके फुर्सत में हो जाए ना। लिस है ना ये, सल्फर फ्री। सल्फर फ्री ये वाला है, ये वाला है, सेम ही है। अच्छा ये क्रिस्टल का है, सही। इधर थोड़ा सा ऊपर हो, बस ना। मैं थोड़ा सा ऊपर हो। हाँ ऊपर हो, हाँ बस ऐसे। हाँ, मैं कारों के पास नहीं होना। नहीं अरे कुछ नहीं होगा, आंखों पे नहीं आएगा बाबा, पे थोड़ी आएगा। ये आंखों पे ही बहुत डर। कहाँ जा रही हो? चलो इधर 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 से जाएंगे, इधर से। ये तो आज की इतनी बुरी चोट लग गई थी। अभी हम सलून से निकले हैं, अब जा रहे हैं घर। मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, कि मैं क्या बताऊँ। ये देखें, आपको आवाज़ें आ रही होंगी हवा की। और मेरी गाड़ी का जो है वो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। मैंने बताया नहीं, वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मेरी मिस्टेक नहीं थी। जब मैं रिताज को मंगल को स्कूल से लेके आ रही थी, तो राउंड अबाउट के ऊपर ना इसको उसने मारी है, ट्रॉलर वाले ने। तो रुकी हुई गाड़ी पे मारी है, तो मार के वो रन अवे हो गया। खैर वो तो हमने कर लिया केसलेस। अभी गाड़ी जो है ना मेरी जाएगी कल। आज जानी थी लेकिन नहीं गई है, ये रिकवरी वाले लेके जाएंगे। लॉस हुआ है लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ, ये फिक्स होगा डेंटिंग पेंटिंग वालों से। और ये हुआ है मेरी गाड़ी का। ये देखिए मेरी गाड़ी, 3 दिन से मैंने अपनी गाड़ी नहीं चलाई है, तो अभी जो है ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं घर पे। अभी हम सुकून से बैठे हुए हैं। इस वीक में हमें सख्ती से मना किया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो शराफत के साथ। तो अभी दूसरी गाड़ी आज शायद आ जाएगी, और ये गाड़ी जाएगी रिपेयरिंग पे, नई गाड़ी आ जाएगी। तो देखते हैं, जब तक ये रिपेयर होके आएगी तो जब तक हम दूसरी गाड़ी ड्राइव करेंगे, टेंशन नहीं है। हाय अब घर आ गए, घर जाऊँ मैं। धूप है लेकिन ठंडी ठंडी हवा है, मज़े का मौसम है। और ऐसा मौसम है कि सी पे जाके ना, बीच पे, वहाँ पे बारबेक्यू करो और बम फायर करो, बहुत मज़ा आएगा। घर का काम करके गई थी मैं सब पार्लर, और अभी रिताज को लगी है भूख, तो कह रही मामा फ्राइज़ खाने हैं। मैंने कहा इसको फ्राइज़ बना दूँ। चलो अब अपने टेबल कंप्लीट करो जल्दी से, शाबाश। इसके 10 तक टेबल कंप्लीट करवाने, अभी नहीं हुआ यार। ये गोश्त रखा हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा कुछ बना लूँ, सोच रही हूँ कि बिरयानी बना लूँ थोड़ी। तो फिर आप मुझे थोड़ी देर खेलने देंगी फिर? हाँ बिरयानी खानी है। क्यों नहीं खानी? क्यों नहीं खानी? क्योंकि आपको बिरयानी तो खानी ही होती है ना। बिरयानी तो खाने के लिए, अलाइव होने के लिए होती है। इसकी मोस्ट फेवरेट है बिरयानी। मैं बिरयानी बना दूँ, और अभी तो फ़िलहाल फ्राइज़ बना रही हूँ। ये बन गए रिताज के फ्रेंच फ्राइज़। ये वाला जो मसाला है ना, कोई इतना अमेजिंग है। ये पाकिस्तान में मैंने इम्तियाज़ से लिया था, लेकिन ना इससे टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है, स्पाइसी भी नहीं होता
और सॉल्ट वॉल्ट सब कुछ है, और हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर आता है, चिली गार्लिक फ्राइज़ का ही है। लेकिन मैं खाती हूँ। लो केचप देती हूँ, केचप ले लो और इसको ना फिनिश करो। उसके बाद टेबल आज पूरे 10 तक फिनिश होना है, ठीक है। अब टीवी देख लो, कुछ भी देख लो, देखते देखते खा लो, बस ये आपका फन टाइम है खाते खाते। उसके बाद जो है फिर आपने स्टडी करना है, खाते खाते फन टाइम है, खाते खाते। ला मैं दो, ले लिया। चलो मैं बीफ की बना रही हूँ, और इतने टाइम से मेरे घर में बीफ रखा था। आपको पता है कि मैंने ब्लॉग डाला था, मेरे ब्लॉग भी बहुत दिनों बाद डल रहे हैं। तो जब का गोश्त रखा हुआ था, लास्ट पार्सल था बीफ का। अच्छा, बीफ में हमेशा उबाल के ना, क्योंकि बीफ थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए मैं उबाल के उसके बाद फिर ना मसाला तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ प्याज, और यहाँ टमाटर रखें। इसमें से एक टमाटर बड़ा वाला ख़राब हो गया, बाकी तो जाएंगे इसके अंदर। प्याज कट करके, प्याज को मैंने ना यहाँ पे जो रिताज को फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके दिए थे ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे मैं फ्राई कर लूँगी। फिर वही ऑयल जो है मैं मसाला बनाने में यूज़ कर लूँगी। रिताज को मैंने टेबल याद करने बिठाया है, ये देखिए, इसको 10 तक टेबल याद करने हैं, और ये सबसे अच्छा वे है। ओके और यहाँ पे ना 12 तक 6 चलो जल्दी याद कर लो। और ये मैंने रिताज ने मिठाई खाई, ये कोई आया था तो उनसे मैंने मंगवाई थी 4 किलो। 1 किलो अपनी यहाँ फैमिली को दी थी, 2 किलो किसी और को दी थी, और 1 किलो हमने रखी थी। और जो पिछले 4 दिन हो चुके, और मैंने 4 गुलाब जामुन खा लिए, 1 चमचम खाया है रिताज खाना है, और अभी मैं इसको रख दूँ वापस। कल ना मैं वॉचमैन को, या अभी बुला के वॉचमैन को थोड़ी सी दे दूँगी, क्योंकि ये ना बहुत सारी मिठाई है, कौन खाएगा। चलिए जी, मैं अपनी प्याज कट करूँ, और जब तक रिताज जो है वो याद भी कर लेगी टेबल। ये मैंने सोचा था बिरयानी की रेसिपी दूंगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। ये बिरयानी का मसाला बना के रख दिया था मैंने, और आज ना मैं हैदराबादी टाइप की बिरयानी बना रही हूँ, और इसमें अंडे भी मैं डालूँगी। अच्छा, आप बोलेंगे इतने सारे क्वांटिटी क्यों है, तो भाई ये हमारी 2 दिन चलेगी। 4 अंडे तो रिताज और मेरे हो गए, और 4 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो गए, क्योंकि बिरयानी बनती है तो मेरी बड़ी डिमांडेड बिरयानी होती है, मुझे 2-3 जगह देनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने 8 अंडे उबाले। लेकिन मेरा ना मीट कम है इस दफ़ा, आई थिंक 750 ग्राम्स था, 100 ग्राम भी नहीं थे, यानी कि 1 kg भी पूरा नहीं था। इसलिए राइस भी ना मैं 1 किलो ही बना रही हूँ। राइस भी मेरे हो गए, बस अब पानी रख दिया मैंने। कारी साहब अभी गए। पढ़ लिया गुड़िया, रख के आओ जगह पे। इसको फिनिश करो वाटरमेलन को। 2 पीसीज है बेटा, 2 पीसीज है मेरा चांद। 4 पीसेस है मेरी जान मैं कब बनाऊंगी? बना रही है। राइस हो जाए उसके बाद जेली बनाऊंगी। कब से नहीं बनाई है? अब 3 बजे रात के फ्रीज होएगा, फिर जल्दी फ्रीज हो जाएगा, मम्मा ट्रिक से बनाएंगी। ये देखें ना, इसको जेली खानी थी, जेली का एक पैकेट रखा था, वो एक्सपायर हो गया, फिर मैंने अभी मंगवाया। अभी पता नहीं कौन सी खाएगी। कौन से मैं बनाऊँ रिताज, स्ट्रॉबेरी बनाऊँ या ब्लूबेरी, वो मिक्स बेरीज? जी बेटा, ग्लासेस पहनते हैं ना, टोपी भी पहनते हैं, और वो भी हमारे भी वो हिसाब है, वो हमदान की दिए हमदान है। ए आप वीडियो क्यों बना रही है? क्योंकि मुझे आप अच्छी लग रही हो इसलिए वीडियो बना ली। आज कौन सी जेली बनाऊं बेटा, मुझे बताओ। इसको मैं पहले जेली बना दूँ, मेरा गला खाती रहेगी, गला नहीं दिमाग खाती रहेगी मेरा, तो अल्लाह माफ़ करे। ये जो है उठा के मैं रखूँ, लगाऊंगी मैं ते। अच्छा, मैं नीचे राइस नहीं डालती थे, मैं नीचे वाले राइस जो होते हैं ना बहुत ऑयली हो जाते हैं, इसलिए ना ऊपर रख के फिर डालती हूँ। मसाला डाला मैंने, और मसाला मेरा इतना लिक्विड ही नहीं है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के फिर इसमें डालूँगी, क्योंकि आलू में कसर है थोड़ी। देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा डालना, और ये थोड़े से मैंने जो है मिंट ऊपर से डालूँगी। मिंट की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी लगती है। राइस में नहीं डालती क्योंकि वो काले काले हो जाते हैं, फिर वो अजीब से ना लगते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी राइस
राइस डाल दिए। इसको डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी घी। तो मज़े की खुशबू आ रही है ना, और घी के बगैर तो ज़्यादा कलर नहीं डालती। और घी इसलिए कि तेल कम डालें आप लोग, और उसके बाद ना जब आप घी डालेंगे ना तो घी से कोई इतना मज़े का टेस्ट आता है बिरयानी में कि मैं बता नहीं सकती। मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डाल के और इस पर अंडे रखूँगी, फिर फॉइल लगाती हूँ। ये देखिए, अब ये इसमें अंडे भी लगा दी मैंने। अब ये जा रहा है दम पर, और दम जो है ना मुझे कम से कम भी 20 मिनट देना है, क्योंकि मैंने 2 कन्नी पे राइस उतारे, यानी कि 80% कुक हुए हुए थे, 20% बाकी थे। और अभी मैं इसको अच्छे से पैक करके इसके ऊपर वज़न रख दूँगी। भुक्कड़ हो रही है ना अभी, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख, मतलब भुक्कड़ का मतलब वैसे नहीं, भुक्कड़ मतलब भूख लग रही है उसको। तो मैंने कहा कि चलो जी मैं इसको खोलती हूँ, और मैंने बर्तन सारे धो लिए, ढक्कन रह गया। अरे बेटा खोल रही हूँ, बन गई बन गई बन गई मम्मा, बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ हाँ, एकदम से भाप हाथ पे लगेगी, स्टीम। और ये स्टीम जो है ना बड़ी ख़तरनाक लगती है, आपको पता है ना। ये देखिए, हाँ 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 हाँ, बन गई बन गई। वेट वेट वेट, पहले मैं बहुत भूख लग रही है, मैं भूखी हो रही हूँ, मैं भूखी हो रही हूँ, मैं भूखी हो रही हूँ, मैं भूखर बनी हुई हूँ यहाँ पे। आज 5 मिनट और होने दो, फिर हो जाएंगे। अरे चलो 1 सेकंड में इसमें से करती हूँ, देखती हूँ। 5 मिनट दो मुझे। तो मुझे लग रहा है हल्की सी कसर हो रही है, 5 मिनट में इसको और स्टीम छोड़ दूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए दम, मतलब दम पे रख दूँ। हो गए होंगे 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गए। मैं कभी भी दम खोलने के लिए ना वो नहीं खत करती। अब मैं पहले अंडे हटा लूँ इसमें से, और थोड़े से ना ये सिंपल राइस निकाल के, आप हो गए ना बिल्कुल। पहले थोड़े से कड़क हो रहे थे, थोड़े सादे राइस निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं मिलाती हूँ। कॉल आ गई बीच में, और इसी नंबर पे जिस पे मैं दूसरे मोबाइल से नहीं बना रही थी, और इसी मोबाइल पे हाथ था, इसी से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और ना मैं बिरयानी मैंने बातें करते करते मिला दी है। देखें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं बनाई है मैंने, लेकिन मज़ेदार अच्छी ही आपको दिख रही होगी। लेकिन अगर आप करीब से देखें, ये बड़े बड़े राइस हैं, ये छोटे छोटे राइस नहीं है। तो ये हो गई मेरी बिरयानी रेडी। और ये थोड़े से वाइट राइस हैं, क्योंकि रिताज को अगर ज़्यादा तेज़ लगता है ना तो फिर वाइट राइस डाल लेती। और ये जो है अब मैं वापस अंडों को इस पर डालूँ ताकि ये अच्छी लगे। ये सबसे पहले मैं दे रही हूँ अपनी बिटिया को। मेरी बेटी बहुत भूखी हो रही है, बहुत भूखी होने लगी। फाइनली आ गई। चलो वहाँ जो डाइनिंग पे, डाइनिंग पे पापा, डाइनिंग पे। चलो, भूखी हो रही थी, बहुत ही भूखी हो रही थी। चलो खाओ। ये ऑरेंज के कलर डाला था ना, इसकी वजह से ऑरेंज हो रहा है। तोड़ दूँ? ये था मेरे पास। गोश्त कितने अच्छे से गला है, गोश्त कितने अच्छे से गला है। मेरी बेटी को सॉफ्ट बोटी अच्छी लगती है। आप कर दूँ अंडे को? अंडा पंडा वो देखो, ठंडा ठंडा क्या है? ठंडा। चलो खाओ।